खिलाड़ियों को मिला बड़ा भरोसा। वेस्ट यूपी की खेल तस्वीर बदलने का ऐलान। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी का बड़ा बयान। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री और रालोद मुखिया जयंत चौधरी मेरठ पहुंचे। कैलाश प्रकाश स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में युवाओं और खिलाड़ियों की सबसे बड़ी भूमिका है। कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर से प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और अनिल कुमार भी मौजूद रहे। मंच से जयंत चौधरी ने वेस्ट यूपी की खेल प्रतिभाओं की सराहना करते हुए कहा कि यह धरती खिलाड़ियों से भरी पड़ी है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। पूरा अपना ध्यान केंद्रित आपका भी करना चाहता हूँ सिर्फ खेल और खिलाड़ी। हमारे मेरठ में बहुत टैलेंट है और अलग अलग स्पोर्टिंग डिसिप्लिन में यहाँ के मेरठ ने बड़े अचीवर पैदा किए खिलाड़ी पैदा। उनको प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ के खेल उद्योग जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी राज्य सरकार की नीति का हिस्सा है और एक बड़ा उद्योग है, यहाँ लाखों को रोजगार भी देता है, एक एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है और एशिया में आज बड़े पायदान पे ये स्पोर्ट गुड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जा रही है। उस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए और कौशल विकास की जो संभावना है उसे बढ़ाने के लिए जिस तरह से बातचीत हुई आज मंच पे सभी यहाँ के जनप्रतिनिधि आए, हम लोगों ने संकल्प लिया है मेरी निधि पूरी तरह से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं निवेश कर रहा हूँ। बाकी जनप्रतिनिधि भी उसमें पैसा देंगे तो स्पोर्ट एज गुड को हम फंडिंग देंगे, साथ साथ CSR से भी हम पैसा जुटा करके खिलाड़ियों को, उद्योग को और नए उद्यमों को बढ़ाने के लिए एक नया कार्यक्रम, एक नया अभियान इसकी शुरुआत आज हुई। कितना फायदा लगता है जो आपने सोचा कि 3 साल में 10 करोड़ रुपए 3 साल अपनी निधि से करेंगे, आपको लगता है? देखिए वो तो छोटी सी बूंद है और संसाधनों की जरूरत है। जो अभाव है, जो गांव में जिस प्रकार से निर्माण होने चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए खिलाड़ियों को ताकि वो और कहीं पलायन करने को मजबूर ना हो, यहीं अपने खेल को विकसित करें, अपने टैलेंट को तैयार करें और देश और विदेश में जाके भारत का नाम रोशन कर रहे हैं तो उनको और बढ़ावा मिलने की जरूरत है। तो ये एक छोटी सी बूंद, छोटी सी शुरुआत है और आज हमने इसलिए कार्यक्रम किया कि सभी लोगों की जानकारी में चीज़ आ जाए। अब हम खिलाड़ी को चिन्हित करके जो स्कॉलरशिप देना चाहेंगे उसको भी पता होना चाहिए कि स्पोर्ट एज कार्यक्रम क्या है, कैसे उसमें अप्लाई करेगा, कैसे यहाँ की जो इंडस्ट्री है वो भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो प्रयास हैं उनसे बेहतर जुड़ के अपने निर्यात को, अपने उत्पाद को और बढ़ा सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, यहाँ 80% क्रिकेट की गुड की मैन्युफैक्चरिंग है। अगर आप देखें दूसरे स्पोर्ट्स में जैसे गोल्फ है, बैडमिंटन है, टेनिस है, वहाँ मेरठ से उत्पाद नहीं हो रहा और वो काफ़ी वैल्यू एडेड टेक्नोलॉजी से एक एनरिच प्रोडक्ट है। तो अगर यहाँ डाइवर्सिफिकेशन होगा, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, नए प्रकार के उत्पाद तैयार होंगे, उसमें यहाँ रिसर्च की भी ज़रूरत है, इसमें यहाँ यूनिवर्सिटीज़ का भी रोल है, चाहे स्पोर्ट यूनिवर्सिटी हो जो सरदना में ध्यानचंद जी के नाम से जो राज्य सरकार बना रही हो या चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की भूमिका है, दोनों विश्वविद्यालयों को भी काम करना है। और साकेत में यहाँ ITI है, ITI को हम अपग्रेड करने जा रहे हैं PM सेतु में। तो स्पोर्ट एज ए स्किल को रिकग्नाइज करके हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ जो मेरठ में ITI जिसको हम निवेश करेंगे वहाँ स्पोर्ट गुड इंडस्ट्री को ही बढ़ावा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।